मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं कि विगत विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान और नेतृत्व में आप सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेज करके तीनों सीटों पर विजयी बनाया है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसीलिए जब शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी तो हापुड़ को ही हम लोगों ने चुना कि पहले हापुड़ में ही इस कार्यक्रम को संपन्न कर लें। भाइयों बहनों, आप सबने सभी पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपने आप को हापुड़ के समग्र विकास के साथ जोड़ा है और उसी विकास की कड़ी को आगे जोड़ने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। हापुड़ को बने हुए 11 वर्ष हो गए। हापुड़ के पास अब तक अपना जिला चिकित्सालय नहीं था। अब जिला चिकित्सालय का भी लोकार्पण होकर के अनेक सुविधाओं से युक्त जिला चिकित्सालय आज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और बहुत शीघ्र मैंने यहां पर अपने जनप्रतिनिधियों से भी कह दिया है, पैसे की कमी नहीं आएगी। जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड कचहरी का निर्माण होना चाहिए, जहां पर जनता आसानी से पहुंच भी सके, किसी को असुविधा भी न हो, लेकिन साथ साथ सभी जिला स्तरीय कार्यालय एक कैंपस में अगर हम कर देंगे तो जनता को भी सुविधा हो जाएगी और साथ साथ वहां पर जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स उससे जुड़ करके विकास की इस प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई देने में अपना योगदान दे पाएंगे। और इसके लिए मैंने कहा, इसके लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार इसमें आपको भरपूर सहयोग करेगी, कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भाइयों बहनों, आपने अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक होते हुए देखा होगा। कांवड़ यात्रा हुई ना, और शांतिपूर्ण तरीके से हुई ना। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए हो रही है क्योंकि आज प्रदेश में कानून का राज है। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज प्रदेश में गुंडागिर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आज प्रदेश के अंदर बेटियां स्कूल जा सकती हैं, माताएं बहनें मार्केट जा सकती हैं, अपने कार्य से कहीं भी जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा पर कहीं कोई सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो फिर भरेगा भी। और यही आपको आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, बिना भेदभाव के विकास। अभी मंच पे आप देख रहे होंगे, अन्नदाता किसानों को कृषि सहायता योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जा रहे थे। आप देख रहे थे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाए जा रहे थे। फ्री में राशन की सुविधा। कोरोना कालखंड में प्रदेश के 15 करोड़ लोगों तक महीने में 2-2 बार, एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, एक बार राज्य शासन की ओर से उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा था। यह सरकार की आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता को और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, हमने कोरोना कालखंड में भारत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, एक नजीर बनी है। 135 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुशासित तरीके से
कोविड प्रबंधन के साथ जुड़ते हुए हम सब ने देखा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का ये कमाल है कि दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सबसे बेहतरीन माना गया। और भारत ने कोविड प्रबंधन की जो नजीर दुनिया के सामने प्रस्तुत की, वह इसलिए क्योंकि यशस्वी नेतृत्व पर भारत की जनता जनार्दन का विश्वास था। और जनता जनार्दन के इस विश्वास के कारण आज हम लोगों ने दुनिया के सामने एक विश्वास को पूरी मजबूती के साथ रखा है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो भारत दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वह सर्वत्र दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच का ही परिणाम है कि दिल्ली से हापुड़ की दूरी और मेरठ की दूरी अब कम हो गई है। आरआरटी के लागू होने के साथ, एक्सप्रेस हाईवे बनने के साथ इसको आप देखेंगे और भी ये आसान हो जाएगा। और इसको मैं आपको इसी बात के साथ कह सकता हूं कि हापुड़ और मेरठ के बीच से गंगा एक्सप्रेसवे भी निकल रही है। प्रयागराज तक की दूरी जो अब तक आपको 14 से 16 और 20 घंटे लगते थे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद मात्र 6 घंटे में प्रयागराज की दूरी को पूरा कर लेंगे आप। बगल में हम लोग जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने बनेगा। तो यहां के युवाओं के लिए, लाखों की संख्या में युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। और बगल में ही मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम बना रहे हैं, तो फिल्म सिटी का भी निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे युवाओं का भी, मैं मेरठ से आ रहा हूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1000 युवाओं को अभ्युदय योजना और स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता योजना के अंतर्गत हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है, प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को उसकी ट्रेनिंग देंगे। और स्मार्ट युवा के रूप में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ युवाओं को जोड़ने, हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी अथवा रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हम करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भाइयों बहनों, यह होगा तब जब 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश एक स्वर में एक कदम के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब उस दिशा में प्रयास आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं आप सबको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले आपके साथ भेदभाव होता था, बिजली नहीं मिलती थी, सुरक्षा का वातावरण अत्यंत भयावह था, अराजकता थी, फिरौती मांगी जाती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, विकास की परियोजनाओं में लूट खसोट थी। आज तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आपके बगल में मेरठ में बनने जा रही है। विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स की सुविधाओं से युक्त विश्वविद्यालय हम लोग देने जा रहे हैं। और इस सुविधा का लाभ जब न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, बल्कि उत्तर प्रदेश की खेल के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले प्रत्येक युवा के लिए यह एक अवसर होगा। और उस अवसर के साथ आज हम आपको जोड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जिन विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, ये स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है,
ये शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, ये बुनियादी सुविधाओं से भी जुड़ी हुई, सड़क है, बिजली है, पेयजल की स्कीम है, ग्राम सचिवालयों को और सुदृढ़ करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा हो या अन्य उन सभी कार्यों के लिए जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी, उन सब के साथ जुड़ा हुआ है। ये पहली बार हो रहा है, आपने देखा होगा कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है जब आपसी संवाद के माध्यम से अनावश्यक शोरगुल को समाप्त करते हुए धर्म स्थलों से माइक उतर जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब सड़कों पर न नमाज पढ़ी जा रही है और न ही कोई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो आवागमन को बाधित कर रहा हो। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैं हापुड़ में आया हूं तो हापुड़ के पापड़ की स्वाद बनी रहे, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा।